तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बानू से पूछ लो, उसके सामने वो कितनी बदतमीजी कर रहा था। पता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे इतनी बातें सुननी पड़ी। तुमने इतने लालची इंसान का इंतखाब कैसे कर लिया? निम्रा, उसको तुम्हारी मोहब्बत से ज्यादा तुम्हारी दौलत में इंटरेस्ट है, यकीन मानो मेरा। आंटी, उसने वाकई ऐसा कहा है या बात कोई और है? क्या मतलब है? और क्या बात हो सकती है? मतलब ये कि अगर कोई और बात नहीं है तो आपका रंग क्यों इतना उड़ा हुआ? खबरदार, तुम्हें मेरे और मेरी बेटी के दरमियान आने की जरूरत नहीं है, वरना अच्छा नहीं होगा। निम्रा, निम्रा मेरी जान, दरवाजा खोलो। मामा प्लीज चली जाए, मुझे किसी की बात नहीं सुननी। ऐसे कैसे छोड़ दूं बेटा? मेरी बात सुनो, तुम दरवाजा तो खोलो। देखो मेरी जान, वो लड़का इस काबिल नहीं है जिसके लिए तुम आंसू बहा रही हो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे छोड़ दे अकेला। निम्रा, मामा आप यहाँ से जाए, मुझे अकेला छोड़ दे। आप ठीक हैं? परेशान हैं? बहुत ज्यादा यार। तुम्हें पता है ना एलिज़ा, फाइनली चीजें वापस लाइन पे आ रही थी, ऑर्डर्स आना शुरू हो गए थे, क्लाइंट्स भी खुश थे बहुत। और ये कंसाइनमेंट चली जाती तो करोड़ों का फायदा होता हमें। पिछले सारे नुकसान भी भर जाते और आगे के लिए भी सेटल हो जाते। समझ नहीं आ रहा ये सब कुछ हो कैसे क्या? अच्छा खैर, वो दाइम की फैमिली ने आना था ना आज, क्या बना? आए थे और चले गए।
चले गए मतलब तो अब आप आंटी से ही पूछें, क्योंकि मैं निम्रा को लेने के लिए उसके कमरे में गई थी। जब मैं वापस आई हूँ तो दाइम और उसकी फैमिली वो लोग जा रहे थे। मुश्किल से 5-10 मिनट ही बैठे होंगे। अच्छा, वेरी स्ट्रेंज। फिर भी हुआ क्या, कुछ तो बताओ। बकौल आंटी के दाइम ने 5 करोड़ रुपए मांगे हैं जहेज में। What? हाँ भाई अरमीन, तुमने बताया नहीं वो निम्रा के रिश्ते के लिए वो लोग आए थे, क्या बात हुई उनसे? आए थे, चले गए। आए थे चले गए? भाई कोई तो बात हुई होगी। क्या करता है लड़का, कौन से खानदान का है, क्या इरादा है, हमारी बेटी को कहाँ रखेगा? कोई बात नहीं हुई? क्या बताऊं आपको, इतना सब कुछ पूछने की नौबत ही नहीं आई। क्या मतलब है नौबत नहीं आई? अरमीन प्लीज मुझे ज्यादा परेशान मत करो, मैं आगे ही बहुत परेशान हूं। बताओ ना क्या बात हुई उनसे। वो निम्रा के स्टेटस और दौलत के लिए उससे शादी करना चाहता है। क्या? हाँ, उसने जहेज में 5 करोड़ का मुतालबा किया है। उसने कहा कि मुझे बिजनेस शुरू करना है, आप मुझे जहेज मत दें, मुझे 5 करोड़ दे दें और मैं निम्रा से शादी तभी करूंगा जब आप मुझे पैसे देंगी। मैं तो शॉक्ड हो गई इसको देख के, उसकी बातें सुनकर। ये क्या कह रही हो तुम? क्या ऐसा कहा उसने? बिल्कुल ऐसा ही कहा है। वो शक्ल से जितना मासूम और शरीफ दिखता है ना, ऐसा है नहीं वो। हमारी बेटी को उसने अपने जाल में फंसा लिया, मासूम मेरी बच्ची। तुमने निम्रा को बताया है सब कुछ? बताया, तभी तो वो अपना कमरा बंद करके बैठी हुई है। बेचारी परेशान हो गई होगी मेरी बच्ची। जाहिर है परेशान तो होगी ना, दिल जो टूट गया उसका। आप कहाँ जा रहे हैं? भाई मैं उसको समझाने जा रहा हूँ। रहने दें आप उसे कुछ देर अकेला। समझ आ गई है उसे कि माँ बाप की नाफरमानी करने का क्या नतीजा होता है। समझ जाएगी वो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मामा, वो अलीज़ा बता रही थी कि वो लोग चले भी गए और 5 करोड़ की डिमांड की है उन्होंने। ये सच है? बिल्कुल सच है। मैं भी ये सुनकर हैरान हो गई थी। शक्ल से वो जितना मासूम और शरीफ दिखता है ना, इतना वो है नहीं। बहुत ही घटिया इंसान है। खैर छोड़ो, तो मुझे ये बताओ, जिसने फैक्ट्री में आग लगाई थी उसका कुछ पता चला कि नहीं?